आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए जरा, अगर किसी मुस्लिम जुलूस में कोई युवक डीजे बजा दे, ट्रैफिक रोक दे या किसी ठेले वाले से बहस कर ले तो पूरा देश जल उठता है। मीडिया चीखने लगती है कि अराजकता, देशद्रोह, चरमपंथ। लेकिन जब भगवा रंग में लिपटे कावड़िए सड़कों पर आतंक मचाते हैं, वो मार पिटाई करते नजर आते हैं, दुकानों को तोड़ते हैं, एम्बुलेंस रोकते हैं और पुलिस तक को अपने पैरों की मालिश जो है वो कहीं ना कहीं करवाते हुए नजर आते हैं, तब सरकार और मीडिया चुप होती है, मीडिया मौन हो जाता है और मुख्यमंत्री उन्हें आस्था का प्रतीक बताते हैं। ये दोहरा मापदंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या इस देश में आस्था सिर्फ बहुसंख्यक समाज की बपौती है? क्या कानून अब धर्म देखकर लागू होता है? और सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है देश लाइव की तरफ से कि क्या कावड़ अब आस्था का प्रतीक है या सत्ता का हथियार? क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था होती है, लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को उनकी छत पर नमाज तक भी नहीं पढ़ने दिया जाता। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की दोस्तों जिसे छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है, उन वीडियोस की जो आपको दिखाए नहीं जाते हैं, आप तक पहुंचते ही नहीं है, और उस राजनीति की जो हिंदू बनाम मुस्लिम के जहर से लोकतंत्र को निगल रही है। ये कहानी सिर्फ कावड़ यात्रा की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है दोहरे मापदंडों की, सत्ता के संरक्षण में पलते धार्मिक आतंक की। तो आज इसी सच्चाई से हम आपको रूबरू कराएंगे। देश लाइव ऐसे ही मुद्दे लेकर आता है जो सीधे आपसे जुड़े होते हैं, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं आपको भटका दिया जाता है, जनता को भटका दिया जाता है, या ये कहे कि गुमराह किया जाता है कुछ हिंदू मुस्लिम इस तरह के मुद्दों पर। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में है। इस बार उन्होंने सावन के महीने में कावड़ यात्रा को लेकर जो बयान दिया है वो सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी खड़ा कर रहा है। उन्होंने बयान दिया वो न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी साफ करता है दोस्तों कि कैसे एक चुनी हुई सरकार, जी हां, एक चुनी हुई सरकार के मुखिया खुद संवैधानिक मूल्यों को खुलेआम जो है वहां पर उल्लंघन करते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कावड़ यात्रा भक्ति भाव से होती है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग कावड़ियों को आतंकवादी कहते हैं। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये आस्था और विरासत का अपमान है, और इस बयान में जिस तरह से दूसरे समुदाय को टारगेट किया गया है या दूसरे समुदाय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करता है। दोस्तों ये वही राजनीति है जिसमें हिंदू बनाम मुस्लिम को खड़ा कर सत्ता पक्की की जाती है या सत्ता की नींव को मजबूत किया जाता है।
अब ऐसे में दोस्तों इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी सीईओ ऋषिका सिंह, जो आप अपने फोन की स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियो वायरल है। इसमें एक कावड़िए के पैर दबाती हुई ऋषिका सिंह नजर आती है। ये दृश्य न सिर्फ पुलिस प्रशासन की बेबसी को दिखाता है बल्कि ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है या एक इसकी झलक देखने को मिलती है कि किस तरह एक विशेष धार्मिक आयोजन के दौरान सरकारी मशीनरी पूरी तरह से झुक जाती है, धराशायी हो जाती है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्विटर हैंडल खुपेंश ने तंज कसते हुए लिखा है कि प्रदेश में अपराध खत्म हो चुके हैं और पुलिस के पास कोई काम नहीं बचा है। ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब एक अफसर जनता की सेवा के बजाय एक धार्मिक जत्थे की सेवा में लगी हो तो क्या यही राम राज्य है जिसकी बात बीजेपी करती है? और अक्सर ये जो जिक्र है वो बीजेपी की तरफ से देखा जाता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों से यही अपील है कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए देश लाइव का सहयोग करें, हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते। तो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार देश लाइव भूमिका निभा रहा है। अब मुद्दे पर आते हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान और पुलिस के इस रवैये के बीच देश भर से कांवड़ यात्रा के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव की खबरें सामने आ रही। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांवड़ यात्रा के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को जाम कर देना, दुकानों पर हमला करना, रेहड़ी पटरी वालों को पीटना, गाड़ियों के शीशे तोड़ देना आम बात बन चुकी है दोस्तों। अनुराग वर्मा नामक यूजर ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें कांवड़िए रोड पर बाइकों की पूरी लाइन खड़ी कर ट्रैफिक जाम किए हुए और गाड़ियों को धक्का दे रहे। ज्योति देव नाम की जो एक यूजर है उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें कांवड़िए पुलिस की मौजूदगी में, जी हां, पुलिस की मौजूदगी में सड़कों पर डांस करते, तेज म्यूजिक बजाते और रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं, जिससे आम जनता सीधे तौर पर हार्म होती है, उन्हें परेशानी होती है। वहीं संदीप कुमार ने एक क्लिप शेयर की है जिसमें एक दुकानदार की ठेली को पलटते हुए कुछ कांवड़िए दिखाई देते हैं। ये गुंडागर्दी की तस्वीर थी क्योंकि उसने कथित रूप से रास्ता रोकने की शिकायत की थी। ये गलती जो है वो कहीं ना कहीं दुकानदार से होगी। अब आइए जरा कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर यही सब कुछ किसी मुस्लिम जुलूस के दौरान हुआ होता तो क्या होता? मुख्य धारा मीडिया इसे अराजकता, देशद्रोह, कट्टरपंथ के नाम से कहीं ना कहीं पेश कर देता और फिर सवाल उठता, क्या कानून का राज सिर्फ नाम का है? क्या धार्मिक आस्था की आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत है, अधिकार मिल जाता है या मिल जाना चाहिए? जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया था तब इन्हीं चैनलों ने, जी हां, इन्हीं गोदी मीडिया ने कोरोना जिहाद शब्द जैसे जो है गढ़कर पूरे मुस्लिम समाज को निशाने पर लिया था, शर्मसार किया था। लेकिन कांवड़ यात्रा में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो कोरोना फैलाने से कम खतरनाक है? क्या ट्रैफिक जाम करके एम्बुलेंस को रोक देना या सड़क पर हंगामा करना कानून का उल्लंघन नहीं है दोस्तों? तो आज की वीडियो में ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि मुहर्रम के जुलूस उत्पात और आगजनी के लिए कुख्यात रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि किसी संवैधानिक पद पर, जी हां, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, धर्म विशेष की धार्मिक परंपरा को इस तरह से लांछित किया जाए। कि सच तो यह है, मुहर्रम के दौरान होने वाले जुलूसों के लिए प्रशासन खुद नियम और रूट तय करता है। और देखिए पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं ऐसे जुलूसों के दौरान किसी बड़े उपद्रव की खबर तो नहीं आई है। हाँ, जब किसी मस्जिद से माइक पर अजान होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, आप समझिए। लेकिन जब कांवड़ यात्रा में ट्रक पर डीजे बजता है तो भक्ति कहलाती है। आखिर ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा दोस्तों? योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता आए दिन ऐसे बयानों से मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिनका जमीनी हकीकत या ये कहे कि धरातल से कोई लेना देना नहीं होता, कोई वास्ता नहीं। और जब सोशल मीडिया पर कांवड़ियों के उपद्रव की तस्वीरें, जी, और वीडियो सामने आते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया है कि कई ऐसी वीडियो सामने आई हैं, तो बीजेपी और उनका मीडिया उस पर चुप्पी साध लेता है। ये खामोशी कहीं ना कहीं असल में एक साजिश है कि किसी भी कीमत पर बहुसंख्यक समाज की कट्टरता पर सवाल ना उठाया जाए, चाहे वो कानून तोड़े, चाहे वो सड़कों पर आतंक फैलाए, चाहे आम जनता परेशान। अब ऐसे में दोस्तों यहां ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आस्था व्यक्तिगत होती है लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसकी सीमाएं होती हैं।
अगर मुस्लिम जुलूस पर यह नियम लागू होता, जी अगर मुस्लिम जुलूस पर यह नियम लागू होता है तो कांवड़ यात्रा पर क्यों नहीं? क्या सड़कें किसी धर्म विशेष की बपौती है क्या? क्या सार्वजनिक सेवाएं जैसे पुलिस और प्रशासन पैर दबाते हुए नजर आने किसी एक समुदाय की सेवा में समर्पित हो चुकी है, या उनका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना? और सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है कि क्या ये सब सनातन धर्म की पहचान है? क्या सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरों को पीटो, उनकी दुकानों को तोड़ो, सड़कें जाम कर दो, आम जनता को परेशान कर दो और पुलिस को पैर दबाने पर मजबूर करो? नहीं, सनातन धर्म की तो अपनी खूबसूरती है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, ये सनातन धर्म को नहीं सिर्फ अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को साध रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो इस वीडियो का मकसद दोस्तों सिर्फ आलोचना नहीं है, बल्कि ये भी बताना है, आप लोगों को ये भी समझाना है कि कैसे सत्ता और धर्म मिला जुला खेल इस देश की लोकतांत्रिक और सामाजिक संरचना को दीमक की तरह चाट रहा है, एक खाई पैदा की जा रही है। अगर अभी भी आम जनता ने आंखें नहीं खोली ना, आपने आंखें नहीं खोली, हमने आंखें नहीं खोली, तो अगर पुलिस और प्रशासन को फिर से निष्पक्ष नहीं बनाया गया और अगर हर धार्मिक आयोजन को एक समान नजरिए से नहीं देखा गया ना, तो देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों को सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा घात उन्हीं आयोजनों और इन्हीं नेताओं से होगा। तो अब आप तय कीजिए कि देश में किस तरह का माहौल होना चाहिए, देश में ये दोहरा मापदंड होना चाहिए या नहीं। तो आप मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं, असहमत हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने तो अपनी राय, मैंने तो अपनी बात आपके सामने रखती है। अब आपकी बारी है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, देश लाइव के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो सिलसिला है जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं वो हम आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।